प्याज भविष्य रिपोर्ट। केंद्र सरकार की ओर से निर्यात कर लगाए जाने के बाद प्याज उगाने से लेकर निर्यात के काम में लगे किसानों और अडालियों की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी लसगांव में किसानों ने मंगलवार को लगातार दूसरे दिन प्याज की नीलामी नहीं होने दी। केंद्र सरकार से लेकर महाराष्ट्र सरकार और जिला प्रशासन इस समस्या का हल निकालने की कोशिश कर रहे। नासिक के जिला अधिकारी जलज शर्मा ने किसानों और निर्यातकों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की, लेकिन इसके बाद भी किसान और निर्यातक नीलामी में हिस्सा लेने के लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा कि जब तक मुंबई से लेकर दूसरे बंदरगाहों और बांग्लादेश सीमा पर फंसा हुआ प्याज बिना निर्यात शुल्क दिए आगे नहीं जाने दिया जाता, तब तक नीलामी नहीं की जाएगी। सी ने बताया कि हाल ही में प्याज के निर्यात में तेज उछाल दर्ज किया गया है। ऐसे में इस बात की संभावना है कि सरकार ने प्याज के निर्यात में आई बढ़त को ध्यान में रखते हुए प्याज पर 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी, क्योंकि इस साल 1 अप्रैल से 4 अगस्त के बीच 75 लाख टन प्याज निर्यात किया गया, जबकि साल 2022-23 में 25.25 लाख टन, 2021-22 में 15.37 लाख टन और 2020-21 में 15.78 लाख टन प्याज निर्यात किया गया था। प्याज आयात करने वाले 3 शीर्ष देश बांग्लादेश, मलेशिया और संयुक्त अमीरात है। संघीय उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि सरकार ने प्याज को स्थानीय स्तर पर उपलब्ध बनाए रखने के साथ साथ कीमतों पर लगाम लगाने के लिए समय रहते कदम उठाया। उन्होंने कहा कि जब तक स्थिति नहीं सुधरती तब तक सरकार अपने पास मौजूद प्याज को खुदरा और थोक बाजार में करना जारी रखेंगी। सी के मुताबिक सरकार इस समय दिल्ली, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और असम में प्याज बाजार में उतार रही है। पिछले 2 दिनों में सरकार ने 25 रुपये किलो की सब्सिडाइज दर पर 2500 टन प्याज बेचा। अभी आपको बता दें कि इंदौर मंडी में प्याज का भाव देखने को मिल रहा है 2000 रुपये से 2200 रुपये तक की देखने को मिल रहा है। अगर शाजापुर मंडी की बात करें तो प्याज का मार्केट देखने को मिल रहा है 1800 से 1900 2000 रुपये तक के देखने को मिल रहा है। सी ने बताया कि हाल ही में प्याज के निर्यात में तेज उछाल दर्ज किया गया है। ऐसे में इस बात की संभावना है कि सरकार ने प्याज के निर्यात पर आई बढ़त को ध्यान में रखते हुए 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी है, लेकिन सरकार अपने इस फैसले को सही समय पर लिया बता रही है। उन्होंने कहा कि जब तक स्थिति नहीं सुधरती, जब तक सरकार अपने पास मौजूदा प्याज को खुदरा और थोक बाजार में करना जारी रखेंगी। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के मुखपृष्ठ सामना में दावा किया गया है कि मोदी सरकार किसानों की आय दोगुनी करने का दावा करती है, लेकिन इस तरह के फैसले लेती है जिससे उन्हें उपेक्षित आमदनी भी नहीं होती। सामना में यह भी लिखा गया है कि सरकार की ये नीति न तो किसानों के लिए फायदेमंद है और न ही उपभोक्ताओं के लिए, लेकिन सरकार अपने इस फैसले को सही समय पर लिया हुआ बता रही है। संघीय उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि सरकार ने प्याज पर 40% निर्यात शुल्क लगाने का फैसला किया है। विपक्षी दल इस मुद्दे पर केंद्र को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। सामना में यह लिखा गया है कि सरकार की नीति न तो किसानों के हित में है, न ही उदाहरण के लिए बीते मार्च जब नासिक में प्याज की फसल लगाई जा रही, उसी वक्त सरकार कई दिनों तक ओलावृष्टि का सामना करना पड़ा। इस दौरान प्याज की लगभग 40% फसल प्रभावित हुई, जिसमें से 20% जमीन को वापस जोता गया। इसके बाद मार्च अप्रैल में रबी की फसल बर्बाद होने से स्थिति खराब हुई, क्योंकि प्याज उगाने वाले ज़्यादातर राज्यों में, जिनमें महाराष्ट्र भी शामिल है, को बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही सितंबर में भी खरीफ की एक फसल बोई जाती है, जिसे दिसंबर और जनवरी में काटा जाता है। इससे रबी की फसल को सबसे ज़्यादा समय तक संरक्षित किया जा सकता है, क्योंकि इनमें नमी सबसे कम लगती है। इनमें रबी को गर्मियों की फसल कहा जाता है, जिसे दिसंबर जनवरी में बोया जाता है और मार्च के बाद काटा जाता है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक प्याज के उत्पादन में कमी की शुरुआत पिछले साल हुई थी। पिछले साल भारत में 3.76 लाख टन
हेक्टेयर की जगह 3.29 लाख हेक्टेयर पर प्याज बोया गया था। इसके साथ ही दिसंबर में भी काफ़ी तेज़ी देखने को मिली थी। कीमतों में आए उछाल की एक वजह रबी की फसल में प्याज की कम पैदावार होना है। भारत में हर साल रबी और खरीफ नामक दो मुख्य फसल उगाई जाती है। इनमें से रबी को गर्मियों की फसल भी कहा जाता है, जिसे दिसंबर जनवरी में बोया जाता है और मार्च में काटा जाता है। बेमौसम बरसात में एक वजह है।